Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 7th subject geography topic life in the Ganga Brahmaputra basin. प्यारे बच्चों, कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा, आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन यानी इसमें हर तरह के पौधे आते हैं, चाहे वो ग्रास हैं या श्रब्स हैं और इसी तरह ट्रीज हैं, ये सारे वेजिटेशन में आते हैं। इससे पहले हमने जो अमेज़न बेसन में वेजिटेशन भी पढ़ा था और इसी तरह हम आज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन की वेजिटेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। The Ganga and Brahmaputra plain tropical deciduous trees grow along with teak, sal and people. प्यारे बच्चों, अगर हम इससे पहले जो हमने अमेज़न बेसन में पढ़ा है तो वहाँ पर हमने जो वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में बारिश होती है, इसलिए वहाँ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मौसम पाया जाता है, क्लाइमेट पाया जाता है, वो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी जिसमें सिर्फ साल के कुछ महीनों में बारिश होती है, जिसको हम बरसात भी कहते हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और इस तरह जो यहाँ के पौधे हैं वो अपने जो पत्ते हैं वो शेड करते हैं, यानी लीव्स को शेड करते हैं, क्योंकि अब वो पानी रिजर्व करते हैं और ये पानी यानी ये जो इस किस्म के दरख्त होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए उन दरख्तों को कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिड्यूस ट्रीज यानी जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। ग्रो अलॉन्ग विद टीक, इनमें से कौन कौन से दरख्त हैं? एक तो टीक हैं, साल हैं एंड पीपल हैं, इस किस्म के दरख्त यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा थिक बैम्बू ग्रूज और कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन में एक और तरह का दरख्त पाया जाता है जिसको बैम्बू यानी बांस गुरु कहते हैं। ये बांस गुरु क्या है? दरअसल एक किस्म का घास होती है, क्योंकि ये घास में आती है। अगर हम बॉटनिकल तौर पर देखेंगे उसको तो ये ग्रास में आते हैं, बैम्बू ट्रीज, इस किस्म के दरख्त यानी बांस यहाँ बहुत तादाद में पाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा किस्म है यानी अगर हम कोस्टल एरियाज को देखेंगे, समुद्र वाले इलाके को देखें, तो यहाँ पर जो मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव इस तरह के जो पौधे होते हैं, तो इनके जो जड़ें होते हैं वो ज़मीन से ऊपर होते हैं, क्योंकि यहाँ जो पानी आते हैं यानी जो यहाँ टाइड्स आते हैं वो कभी कभार यहाँ तक पहुँचते हैं। पानी की जो टाइड्स कभी कभार ये इस जड़ों से नीचे गिर जाते हैं, इसलिए जड़ें इस ज़मीन से ऊपर होते हैं। इस तरह ये जड़ें एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इस किस्म के यानी पौधे पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दूसरे से मिले होते हैं, इनके जड़ें मिले हुए होते हैं। In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen. इसी तरह अगर हम इन स्टेट्स को देखेंगे, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज यानी जो कून वाले चाहिए, क्योंकि जब भी हम हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, जितने हम ऊपर चढ़ेंगे तो इस किस्म के दरख्त हमें देखने को मिलते हैं जो कून शेप्ड होते हैं। कून शेप्ड वाले दरख्त पाए जाते हैं जिनको कॉनिफेरस पौधे कहते हैं, यानी कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। इनमें से इन कॉनिफेरस में से आते हैं पाइन है, देवदार है एंड फिर हैं, ये हम देखने को है। इसके अलावा अगर हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे, जिस तरह हमने अमेज़न बेसन में रिच टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ देखे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी है और रिच टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, डियर हैं एंड monkeys और कॉमन द वन हैंडेड राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी एक सिंग वाला राइनोसोरस यहाँ देखने को मिलते हैं यानी ब्रह्मपुत्र प्लेन पर। इसी तरह बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर और फाउंड डेल्टा एरियाज। इसी तरह जो यहाँ का डेल्टा एरिया है, इनमें बंगाल टाइगर अक्सर पाए जाते हैं और क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं एंड एलिगेटर्स और फाउंड डेल्टा एरिया, इस किस्म के जानवर पाए जाते हैं। वेराइटीज ऑफ द फिश और द रोहू, कैटला एंड हिल्सा, यानी बहुत सारे स्पीशीज ऑफ यानी फिशों की बहुत सारे स्पीशीज यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें से रोहू हैं, कैटला हैं एंड हिल्सा है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। जो इन वाले इलाके में यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो
انسان بستے ہیں، لوگ بستے ہیں، ان کی جو رچ ڈائٹ ہیں وہ ہے فش اینڈ رائس، یہ ان کا سٹیبل ڈائٹ ہے جو یہ اکثر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپر ٹرانسپورٹ ان بیسن، یہاں پر بہت سارے ڈیولپر ٹرانسپورٹ ہیں، یعنی بہت سارے بوٹس ہیں جو ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا مال لے جاتا ہے یا لوگوں کو لے جاتا ہے تھرو واٹر۔ ٹورزم، ریلیجن اینڈ نیچر، اگر ہم ٹورزم کی بات کریں گے تو ٹورزم میں ریلیجن اور کیا ہے، کیونکہ بہت سے جگہوں پر مندرز بنائے جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یا زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے بہت سے دھرم کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ٹورزم اس طرح ڈیولپڈ ہوا ہے اور وہ نیچرل بیوٹیز کو دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹیز کو دیکھتے ہیں، اس طرح ٹورزم بھی ڈیولپڈ ہوا ہے یہاں۔ پاپولیشن چیلنج پولوشن، پاپولیشن یعنی بہت زیادہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہوئے، اس سے پاپولیشن سے کیا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاپولیشن، کیونکہ پاپولیشن ہی پولوشن کرتی ہے، کیونکہ جب بہت سارے لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے یا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹورزم کی طرف، تو وہ کچرا ڈال دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، پولوشن ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح یہ چیپٹر ختم کیا۔ تھینکس۔